बात है मेरे ओल्ड वर्जन टुल्टा के टाइम की। ध्यान से सुनना टुल्टा। अब देखो, जब मेरा जो मतलब जब साल था, वो साल था आई थिंक 2021 था। एंड 2021 का वो था दिसंबर का महीना। और मुझे अभी भी आज भी याद है, उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम रियली फर्स्ट टाइम मैंने एक वर्ड सुना था जिसका नाम था सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, अब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो था मैं बहुत पहले से करता रहा था, बट मुझे पता नहीं था ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या फिर कुछ और ही कर रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही है क्या। और फिर मेरे दिमाग में आता है सवाल, तो मैं सर्च करता हूँ बहुत सारी वीडियोस हामज़ा की और बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, उन सब की मैं देखता हूँ। वीडियो देखने के बाद जस्ट मैं उनकी वीडियो देखता हूँ। मैंने अभी भी मुझे याद है, मैंने उनकी 12-13 वो जो थी ना, जो क्या होता है पॉडकास्ट, हाँ पॉडकास्ट, 12-13 पॉडकास्ट देखे थे और वीडियो देखी थी मैंने 5। मुझे आज भी याद है सभी की, जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल की थी उनके मैंने जब देखी थी 2 दिन में ऐसे, तो मैंने इन सबको कंप्लीट कर लिया था। और कंप्लीट करने के बाद व्हाट हैपन, नेक्स्ट डे मतलब तीसरे दिन को मुझे चल जाता है एक भूत, क्योंकि मैंने उन सबके नोट्स बना लिए थे। एक नोट्स बना लिए थे मीन्स की जो उन्होंने मुझे बातें बताई थी, लाइक ग्रेटफुल जर्नलिंग, मेडिटेशन और चेंज करना, नो फैप, फलाना ड्रिंक करना, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंशन स्पैन कैसे फिक्स करना है, बहुत सारी चीज़ें डोपामिन डिटॉक्स, उन सबको मैंने एक नोट पैड पर नोट कर लिया था। व्हाट हैपन, मेरे साथ हुआ एक गहन बहुत बेकार वाला हादसा। मैंने उसी दिन से जस्ट उसी दिन मैंने उन सारी चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड कर लिया था। बेसिक बाय द वे मेरा जो रूटीन था पहले बहुत अच्छा था, उसमें मैं सिर्फ एक काम करता था, वो था कि मैं सीधा 10 बजे, रात के 10 बजे और सुबह के 10 बजे डेली एक काम करता था, वो था स्टडी एंड मैं थोड़ी सी जर्नलिंग करता था। ग्रेटफुल जर्नलिंग ही कह सकते हैं, बट मैं अलग तरीके करता था। मैं लिखता था आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज आई ईट मैगी टुडे, ऐसे लिखता था, उल्टी सीधी इंग्लिश में लिखता था। बस ये काम करता था मैं, 2 काम। और इस रूटीन को मैं अगर जिंदा रहने देता ना, मतलब मैं अपनी रूटीन को तोड़ता नहीं उन चीज़ों के कारण जो मैंने नोट्स बनाए थे, तो आई थिंक मैं अभी तक लेजेंड होता, मेरे ओपिनियन में, ठीक है, मैं लेजेंड होता आई थिंक। पता नहीं होता नहीं होता, बट मैं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं होता, क्योंकि आगे पता चलेगा वो तो उस वीडियो में। बट जो है ना बात कि मैंने फिर पता क्या कर लिया था उस रूटीन को डिस्ट्रॉय करके, उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, इतनी सारी, सिर्फ एक दिन में ऐड कर ली थी कि मैं आज से ही बिल्कुल पोर्न देखना बंद, आज से ही नो फैप, वो फैप बंद, आज से ही सब कुछ बंद, आज से ही दोस्तों से मिलना बंद जो गंदे हैं, मतलब कैसे भी दोस्त हैं वैसे उन लोगों से मिलना बंद, और आज से ही डोपामिन डिटॉक्स स्टार्ट, और आज से ही ग्रेटफुल जर्नलिंग स्टार्ट, वो भी हाई वाली, मीन्स जिसमें बड़ी बड़ी लाइन्स लिखते हैं, और अटेंशन स्पैन की प्रैक्टिसिंग, और आज से ही एक्सरसाइज, आज से ही बूस्टर टेस्टोस्टेरोन, आज से ही पावर लिफ्ट के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा वाली। मैंने इन सब चीज़ों को एक दिन में स्टार्ट करने की सोच ली थी, अंदर मैंने कर भी लिया था, मीन्स मैंने मेडिटेशन भी करा था। वो भी मेरे में पता क्या था, चूल थी एक, मतलब अजीब सी चीज़ थी। मैंने 7 मिनट तक मेडिटेशन करा था उस टाइम। और बाय द वे जो मेरी थी बीच में टूट रही थी स्ट्रीक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, मैं पहली बार कर रहा था, मतलब पहली बार नहीं था, मतलब मेरा रूटीन था, बट इतना तगड़ा रूटीन नहीं था कि मैं डेली करता था। मेरी बेसिकली रेपिटेशन नहीं थी उस पर, मतलब मैं कितनी देर तक करता हूँ, मेरी हैबिट नहीं थी। सो मैंने 7 मिनट करा था, और बीच में मेरी आँख खुलती रही थी, बिल्कुल मेडिटेशन सही से नहीं कर पाया था। चलो मेडिटेशन सही से नहीं कर पाया, और ग्रेटफुल जर्नलिंग कर ली, ग्रेटफुल जर्नलिंग पूरी भर थी, और मैंने एक दिन में सब कुछ चेंज करने की सोच ली थी। और फिर होता है अगले दिन मैं कुछ चीज़ें कर पाता हूँ, फिर उससे अगले दिन मैं थोड़ी चीज़ें कर पाता हूँ, फिर उससे अगले दिन मैं डिप्रेशन में सैड होके कुछ नहीं करता हूँ, सो जाता हूँ, बस ख़त्म। फिर उसके बाद मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, मतलब मैंने वेस्ट करा था अपना टाइम बहुत ज़्यादा। मैं अगर फैप पर था पूरा, तो अगर मैं एक बार भी फैप कर देता था, तो मैं अपने आप को इतना जलील करता था, मीन्स अपने आईने के सामने जाके कहता था तू है साले कुत्ते, तू क्यों कर रहा है। वैसे एक साइड से देखा जाए तो वो ठीक भी था, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करवा रहा था, बट जब दूसरी साइड हम देखें तो मैं अपने पर ही ब्लेम डाल रहा था कि और छोड़ने की सोच नहीं रहा था। मैं अपने आप को साबित कर रहा था कि मैं ही बहुत बड़ा मास्टरबेशन करता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर ये यकीन ला रहा था धीरे धीरे करके।
एंड ये तो बात अच्छी है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आप ये बात अच्छी नहीं है कि आप उसे डेली डेली याद दिला रहे हो कि आप करते थे, आप करते थे, आप करते थे। बट उससे हुआ क्या, जो मेरा जो बेसिकली बिलीफ सिस्टम था अपने ऊपर, खुद के ऊपर, वो टूट गया था बिल्कुल वाला, बहुत बुरी तरीके से, कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और होता है मेरे साथ एक हादसा बहुत तगड़ा वाला। मेरा था स्कूल में एक टेस्ट और मैंने पार्टिसिपेट करा था और मैं उसमें फ़ेल हो गया था बहुत बुरी तरीके से। और बेसिकली मुझे एक गेम में, मतलब उसके लिए टेस्ट हुआ था ना, तो उसमें मैं फ़ेल हो गया था, तो मुझे उस गेम में भी, उस टीम में भी सेलेक्ट नहीं किया गया था। एंड मैं सैड हो गया था। फिर मैं रोता हूँ बहुत ज़्यादा, और फिर मैं वीडियो सर्च करता हूँ और ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। और फिर पता क्या होता है, फिर मुझे मिलता है एक ऐसा दोस्त मेरा जिसने बताया था, ब्रदर आप एक दिन में कुछ चेंज नहीं कर सकते। और मैं ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ यार, एक दिन में कैसे चेंज कर सकते हैं। और मैं उसी टाइम उस वीडियो को वॉच लेटर में सेव करके चला जाता हूँ और फिर उसे देखता हूँ सीधा 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 2 साल बाद। पूछो क्यों? क्योंकि जो मेरा फ़ोन था वो बेसिकली, वो जो फ़ोन था वो टूट गया था, क्योंकि कुछ हादसा हो गया था, पर्सनल इशू हो गया था फ़ोन में, तो उसकी वजह से टूट गया था। और जब मैं उसमें एंटर करता हूँ तो बेसिकली मैंने पता क्या करा था, मुझे उसकी छोटी सी लाइन थी कि आप एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, याद थी मुझे वो लाइन। और फिर मैंने सोचा यार कि एक दिन में तो मैं चेंज नहीं कर सकता कुछ भी। एंड मैंने फिर मास्टरबेशन करी, ठीक है, मास्टरबेशन करी, तो मेरी स्ट्रीक, मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैंने करी, तो मैंने स्ट्रीक जो है करना चालू कर दी। और मैंने नॉन स्टॉप 10 दिन तक होल्ड करा था। 10 दिन हुए होंगे मेरे ओपिनियन में, 10 दिन हुए होंगे उस टाइम। और फिर अगले दिन फिर से हो गया था। और होने के बाद पता क्या हुआ, मैंने अपने आप को इतने गंदा झपटा मारा था, बहुत गंदा। एंड फिर मुझे उस यूट्यूबर की एकदम से, पता नहीं कैसे, भगवान की शुक्रिया कि मुझे उस यूट्यूबर की बात याद आ गई कि तुम एक दिन में कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम एक दिन में कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अगर करना है तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम से अगर कोई शुगर गंदा है तो वो, मतलब गंदी नाली का शुगर है, तो वो एकदम से धुल नहीं जाएगा ना, उसके दाग धीरे धीरे जाएंगे। और सेम मेरा ये केस था कि मेरे दाग एकदम से धुल नहीं जाएंगे ना, वो धीरे धीरे ही जाएंगे। और मैं करना चाहता था एक बार में सब कुछ चेंज, और ये इम्पॉसिबल था और मैं कर भी नहीं पाता। सो जस्ट मैंने अंडरस्टैंड करा बात को कि ब्रदर मैं एक दिन में चेंज नहीं कर सकता हूँ अपने आप को। एंड मैंने फिर एक बहुत अच्छा फैसला लिया। थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल। उस बंदे ने मुझे वो वीडियो दी एंड देन थैंक यू गॉड, आपने वो वीडियो मेरे तक पहुँचाई। मैंने फिर एक फ़ैसला लिया, वो था एक दिन में सिर्फ एक चीज़, मीन्स एक दिन में एक पुशअप, एक दिन में एक स्क्वाट, एक दिन में सिर्फ एक बार बाहर गए अंदर आ गए, और एक दिन में सिर्फ 1 सेकंड मेडिटेशन, एक दिन में एक बार मास्टरबेशन कर ली, और बाकी का अपनी स्ट्रीक जमा के रखी, उसे भूल गया उस दिन को। मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप एक दिन में मास्टरबेशन कर लेते हो, मीन्स आप कभी भी मास्टरबेशन करते हो, ठीक है, आपने स्ट्रीक बनाई, मास्टरबेशन करने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ आपने स्ट्रीक बनाई अपनी, और आप ले गए उसे 10-20 दिन तक या 5 दिन तक, 4 दिन तक आप ऐसे ले गए। और नेक्स्ट वॉज जो होता है, आप मास्टरबेट कर देते हो एंड देन आपको रियलाइज़ होता है और आप सोचो ओ शिट मेरी स्ट्रीक गई, अब क्या होगा, बैठल मत। नहीं, ऐसा होता है। बट पता है क्या, आपको उसी मोमेंट में अपने ऊपर बिलीफ लाना है कि नहीं यार इसे भूल जाता हूँ, इतने दिन होल्ड कर लिया था मैंने, तो इसे भूल जाता हूँ, इसे गिनो ही मत। किसी भी नोट पैड में, किसी भी रूटीन में मत डाल देना कि मैंने इस दिन मारी थी, ऐसे मत डाल देना, बिल्कुल भी भूल के भी मत डाल देना, नहीं तो आपके माइंड को वही लगेगा कि तो आपने गलती करी हुई है, आप टॉपर नहीं हो, आप फेलियर हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा आपका माइंड सोचेगा। बट माइंड जो है ना वो आपका गुलाम है, आप उसके गुलाम मत बनो, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, वो आपका गुलाम है, आप उसके गुलाम मत बनो। एंड आपका माइंड ऐसे सोचेगा कि आपने गलती कर दी, और देन वो आपको बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा। तो जस्ट आपको अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो सिर्फ अपने गलतियाँ करो, मतलब जैसे कि 5 दिन में गलती हो गई तो उसे छुपा लिया, मीन्स उसे लिखा नहीं कहीं भी, और फिर से 6वें दिन से वही ऐसे स्टार्ट कर दिया, 4वें दिन का ही रूटीन, ठीक है। तो ऐसे करो। बट यूँ नहीं कि आप जो एक दिन में ही 2 बार मारे हो फिर रियलाइज़ करो ओ मतलब फिर से बुरी बात, कोई नहीं, इसे नहीं गिनूंगा। नहीं ब्रदर, आप अगर मतलब कि 1-2 दिन हुआ है तो ऐसे मत करना। मीन्स अगर आपको 5 दिन हो गए हैं और फिर आपको रियलाइज़ हो मैंने तो मास्टरबेशन करते, तो उस दिन को गिनना मत, कहीं मत गिनना, फिर से स्टार्ट कर देना 5वें दिन से ही। और पीछे मत जाना कि मैं डे 1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा सही थी। यस, मेरा पूरी लाइफ छोड़ो 1 साल डिस्ट्रॉय हो गया था मेरे ओपिनियन में। तो हाँ, मुझे अगले साल ही पता चला था, हाँ तो 1 साल ही हो गया था मुझे मेरा डिस्ट्रॉय पूरा का पूरा।
एंड आई विश कि आप लोग ना करो अपना 1 साल डिस्ट्रॉय। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो उस एक चीज़ को जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन सिर्फ 1 सेकंड करो, अगले दिन 2 सेकंड करो, फिर 3 सेकंड करो। ऐसे ही आप अगर रेपिटेशन बढ़ाते जाओगे 15 कर लोगे, 15 दिन में 15 कर लोगे, ऐसे ऐसे करते जाओगे, उससे होगा कि आपकी हैबिट बिल्ड होएगी एंड जो है आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा अपने ऊपर। और अगर आपने मैस्टरबेशन कर दी तो उस चीज़ को भूल जाओ। एक दिन अगर मैस्टरबेशन कर दी तो भूल जाओ, गिनो ही मत कि मैं मास्टरबेटर हूँ। बस मैं मास्टरबेशन करता था, अब नहीं करता हूँ। बस दैट इज़ इट, ख़त्म बात। बार बार सोचो मत उस बात का, नहीं तो आप अपने आप को रियलाइज़ करवाओगे कि मैं मास्टरबेशन करता था। ऐसे ही अगर आप कहीं भी गिरते हो या फिर कोई भी मिस्टेक होती है, अनसक्सेसफुल फेल हो जाते हो किसी भी चीज़ में, तो ये रियलाइज़ मत दिलवाओ कि मैं फेल हो गया था। आप ये हाँ एक्सेप्ट करो, बट बार बार रियलाइज़ मत दिलवाओ कि आप डिप्रेशन में चले जाओ।